रहता था। उसकी औरत एक रोज पानी भरने कुएं पर गई। एकाएक शोर उठा के सुनार का लड़का कुम्हार के आगे गिर गया। वो सुनारनी इस कदर रोई के बेहोश हो गई। इसकी हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ लाई है और फरमाती है कि ऐ औरत, तुम मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से सही सलामत निकल आए तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा के सुनार का लड़का कुम्हार के आवे से जिंदा सलामत निकल आया। सुनारनी की गश से आंख खुल गई तो क्या देखती है कि उसका लड़का सामने खड़ा है। वो खुशी खुशी अपने घर ले आई और बाजार से 2 पैसे की सिन्नी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा कि चलो मेरे घर, मैंने मन्नत मानी है, जनाब सैयदा की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाबपोश बीवी को देखा। उन्होंने फरमाया कि बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ। मदीने में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मौला, मेरी लड़की की शादी है, अगर हुजूर इजाज़त दे तो जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत ने फरमाया, इसका जिक्र जनाब अमीर से करो, अगर वो इजाज़त दे तो फातिमा को ले जाओ। वो यहूदी हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया, जनाब सैयदा की खिदमत में हाजिर करो। चुनांचा वो हज़रत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज की। आपने फरमाया कि हज़रत अली मुर्तजा से इजाज़त लो, तब चलूंगी। उस यहूदी ने अर्ज किया, जनाब रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अब तो आप खुद ही इस उम्र के मुख्तार हैं। आपने सवारी लाने के लिए उससे कहा। यहूदी सवारी लेने चला गया। जनाब सैयदा ने जयनमाज बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की दरगाह में अर्ज किया, है मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा ना कोई सामान है। ऐसी हालत में मैं शादी क्यों कर जाऊं? अभी दुआ खत्म ना हुई होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत के जेवरात व लिबास लेकर हाजिर हुई। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सैयदा को लिबास व जेवर से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जनाब सैयदा उस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उनका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया और जितनी यहूदी औरतें थी सब बेहोश हो गईं। आप उसी हिजरे में तशरीफ फरमा हुई जिसमें दुल्हन बैठी थी। कुछ देर के बाद सब औरतों को होश आ गया, लेकिन दुल्हन को होश न आया। जब औरतों ने दुल्हन को देखा तो मुर्दा पाया। सब औरतें रोने पीटने लगी और एक हश्र बर्पा हो गया। जनाब सैयदा का ये माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। आपने जयनमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और खुदा के दरगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, मैं तेरी कनीज खास और तेरे रसूल की बेटी हूँ, तो मेरी इज्जत रख ले, वरना ये लोग यही कहेंगे मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ भी खत्म ना होने पाई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी और जनाब सैयदा से अर्ज की कि आप इनते रसूल हैं, मुझको अपना दीन बताइए। आपने उसको 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सबने आपकी बहुत इज्जत की और बड़ी शान के साथ माँ कनीज के आपको रुखसत किया। ये मुझे जनाब सैयदा का एक दूसरी तरह भी बयान किया जाता है। वो ये है कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज अपने वजीर से कहा कि सामान शिकार तैयार हो गया। बादशाह और वजीर दोनों की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे ये दोनों लड़कियां हमराह हो गई। चलते चलते एक जंगल में गुजर हुआ। वहीं सबने कयाम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गई। एकाएक जोर से आंधी आई और एक को दूसरे की खबर ना रही। बादशाह ने वजीर लश्कर से जुदा हो गया और लड़कियों का जो पहला उड़कर पहाड़ की चोटी पर रुका। जब तूफान खत्म हुआ तो बादशाह को अपना सामान व लश्कर मिल गया, मगर दोनों लड़कियों का पता चल न सका। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों वापस आ गए। इत्तेफाक से किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उस जंगल में शिकार को गया था। वो पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिर रहे थे। अब दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छुटकर बादशाह जादी वजीर जादी दोनों गले लगकर बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि तू मन्नत मान ले, अगर अपने माँ बाप से मिलेगी तो जनाब सैयदा की कहानी सुनेंगी। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने ये मन्नत मान ली। परवरदिगार आलम मुसब्बिबुल असबाब है। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वो 2 लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने उनसे हालात दरियाफ्त किए कि तुम यहाँ कैसे आई। उन लड़कियों ने सारा वाकया उससे बयान किया। उस सिपाही ने उन लड़कियों को तसल्ली दी और कहा कि तुमको मैं अपने साथ ले चलो तो चलो। कि लड़कियां राजी हो गईं। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाकया बयान किया। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और वजीर ने उन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज के बाद जब उन लड़कियों के वालिदैन को खबर हुई कि फला बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियां जिंदा सलामत मौजूद है तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उस बादशाह को शुक्रिया का खत लिखा और लड़कियां भेज देने की ख्वाहिश की। उस बादशाह को जवाब दिया और लिखा कि अगर मुनासिब समझे तो लड़कियों के साथ मेरे लड़कों से कर दे शादी। उन लड़कों ने मंजूर कर लिया। लड़कियां बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सबने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर लड़कियां जनाब सैयदा की कहानी सुनना भूल गई थी। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अक्द हो गया। वो दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर
अपने ससुराल पहुंच गए। इत्तेफाक से जहेज में एक लोटा पानी से भरा हुआ दरवाजे पर छूट गया था। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि वो फौरन जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब आया तो क्या देखता, ना वो महल है, ना तख्त, ना बादशाह, ना कुछ और सामान, सिर्फ एक मैदान है और वो लोटा वहां रखा है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठाए, झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो फौरन ही एक काला सांप बन गया और उस सिपाही को काटना चाहिए। खौफजदा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया। सारा वाक्य उससे बयान किया। तमाम बातें सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादूगरनी हो, ये बतलाओ ये क्या माजरा है और तुम्हारे वालिदैन कहाँ है। वो हैरत जदा हो गई, कोई जवाब न दे सकी। बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि कल तुमको कत्ल कर देने के लिए जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वजीजादी ने शहजादी से कहा, ना मालूम हमसे कौन सी ऐसी खता हुई है कि हमको ये सजा मिली है कि कल कत्ल कर दिए जाएंगे। ये दोनों गिरिया बाजारी में मशगूल हो गई और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा वही नकाबपोश बीबी फरमाती है कि तुमने माना था जनाब सैदा की कहानी सुनोगी, मगर तुमने ना सुनी। ये उसी का अजाब है, अब तुम दोनों कहानी सुनो। लड़कियों ने अर्ज किया कि हम आप पर से कुर्बान जाए, ये बतलाइए कि हम लोग कैद खाने में शीनी वगैरह का क्यों कर इंतजाम करें। आपने फरमाया सुबह को तुम्हारी आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उसकी शीरीनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चुनांचे सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शीरीनी मंगवा कर कहानी सुनी और अपनी गलती की रो रो कर माफी मांगी। बादशाह ने सुबह को जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम उन दोनों लड़कियों को कत्ल कर डालो। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज करो कि वो हमसे पहले हमारी चंद बातें सुन ले, फिर कत्ल का हुक्म दें। जल्लाद ने जब ये पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचाया तो वो खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रोकर अर्ज किया कि गरीब परवर, जब हम लोग आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुंचे तो रोते रोते बेहोश हो गए थे, तो एक नकाबपोश बीबी आई थी और फरमाया था कि जनाब सैदा की कहानी मान लो तो अपने वालिदैन से मिलोगी। हम दोनों ने ये मन्नत मान ली थी, मगर अपने वालिदैन से मिलने के बाद हम ये कहानी सुनना भूल गए थे। ये उसी का अजाब है। अब आप अपने सिपाही फिर भेजिए और हालात हमारे वालिदैन के दरियाफ्त करवाइए। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क भेजा तो वहाँ बादशाह और उसके तख्त सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयान किया तो उसको यकीन हो गया बेशक यह जाबे इलाही था और कुछ न था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियां कैद खाने से आज़ाद हो गई। ये कहानी वो बुरखापोश मुअज्जमा सुनारनी से कहकर गायब हो गई। सुनारनी अपने घर आई तो क्या देखती, उन तमाम पड़ोसियों के घर में आग लग गई थी जिन्होंने ये कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो जिस तरह सदके आले मोहम्मद वाले मोहम्मद उन सुनारनी और उन लड़कियों की मुराद पूरी, उसी तरह हर मोमिना, हर मुस्लिमा की बतू पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद हर मुराद पूरी।